कांग्रेस उम्मीदवार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस देर रात जारी करेगी रायबरेली अमेठी की लिस्ट। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। अमेठी से राहुल के नाम पर ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। कल अमेठी में राहुल गांधी का नामांकन है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। कांग्रेस की ओर से आधिकारिक ऐलान का अभी भी इंतजार है। किसी तरह का कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है अमेठी को लेकर, राहुल गांधी को लेकर। हालांकि ऑनलाइन नामांकन पत्र जो है वो राहुल गांधी के नाम पर जरूर खरीदा गया है। और अब ये खबर सामने ये भी आ रही है कि रायबरेली को लेकर देर रात कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जा सकता है। वहीं बीजेपी की तरफ से रायबरेली को लेकर तस्वीर साफ कर दी गई है। यूपी सरकार के मंत्री दिनेश जिन्हें रायबरेली से मैदान में उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस किस पर दांव आजमाती है ये अभी भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। रायबरेली को लेकर अमेठी रायबरेली कांग्रेस उम्मीदवार से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस देर रात जारी करेगी रायबरेली अमेठी की लिस्ट। सूत्रों के हवाले से खबर है। अमेठी से राहुल के नाम पर ऑनलाइन नामांकन पत्र खरीदा गया है। कल अमेठी में राहुल गांधी का नामांकन है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की उम्मीदवारी के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि इसको लेकर आज शाम तक औपचारिक तौर से घोषणा हो जाएगी। हम चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से लड़ें। सुनिए क्या कुछ कहा, ये आपको आगे हम सुनवाएंगे। लेकिन इन सब के बीच देखिए किस तरह से अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कल नामांकन करना है राहुल गांधी को, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी। और आज ऑनलाइन राहुल गांधी के नाम पर ही जो नामांकन पत्र है वो लिया गया है। ऐसे में देर रात ये कहा जा रहा है कि ऐलान किया जा सकता है अमेठी को और रायबरेली को लेकर। लेकिन सवाल यही है कि अभी तक देरी क्यों की गई अनाउंसमेंट में? ऑफिशियली अनाउंसमेंट कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं किया गया? जयराम रमेश को सुनिए जरा। मुझे उम्मीद है कि आज कोई घोषणा, सीईसी ने पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दे दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोच रहे हैं, बातचीत हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कोई ना कोई घोषणा निकल आएगा। बिल्कुल औपचारिक तौर से ऐसे तो कई अफवाहें हैं, पर औपचारिक तौर से रायबरेली और अमेठी को लेकर कौन हमारे उम्मीदवार हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट की ओर से एक घोषणा जरूर आएगा। हम चाहते हैं कि राहुल जी लड़े अमेठी से, हम चाहते हैं कि प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, पर यह भी सही है कि दोनों देश भर में प्रचार कर रहे हैं। प्रियंका जी असम में थी, छत्तीसगढ़ में प्रचार किया है, कर्नाटक में प्रचार किया है, गुजरात में प्रचार किया है, राजस्थान में प्रचार किया है। राहुल जी भी देश भर में वो प्रचार कर रहे हैं, खड़गे जी भी देश भर में प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका जी भी प्रचार। हमारे 3 मुख्य प्रचारक हैं, सुपरस्टार कैंपेनर हमारी ओर से जो प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कोई खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं और प्रियंका जी हैं। तो ये भी सच है। पर कांग्रेस संगठन, कांग्रेस कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी से लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से लड़े, बट ये उनका निर्णय है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। सीईसी ने तो कह दिया है कि हम चाहते हैं कि आप लड़े, अभी उनको तय करना है। और कनिका कटियार इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। कनिका, क्या जानकारी मिल रही है अमेठी और रायबरेली को लेकर, कैंडिडेट को लेकर? अभी तक सस्पेंस बरकरार है, देरी क्यों हो रही है? देखिए बिल्कुल, रायबरेली और अमेठी की बात करें तो लगातार अभी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक औपचारिक ऐलान जो है नहीं किया गया है। लेकिन ये देरी जो कह रहे हैं हम बार बार, ये देरी नहीं, एक रणनीति भी हो सकती है। हमने कई लोगों से बातचीत भी की ऑफ रिकॉर्ड और कई लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजिकली चीजें हैं कि ताकि बीजेपी को कोई मौका ना मिले कोई भी सवाल खड़े करने का या किसी भी तरह का एक्शन लेने का। कई लोगों का ये भी कहना है कि ये स्ट्रैटेजी है, रणनीति है, जिसके तहत इस तरह का फैसले जो है वो देरी से किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे सूत्र इस बात का दावा अगेन कर रहे हैं कि देर रात को संभावना है कि कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवार कौन होंगे उसका ऐलान कर सकती है। लेकिन बिल्कुल इंतजार सभी को है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी उत्तर प्रदेश की वो सीट है जिसपे तमाम जो लोग हैं अपनी निगाहें टिकाए बैठे हुए हैं। और बात करें तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की ओर से अगेन वही बात चल रही है कि राहुल गांधी लड़ सकते हैं, कहाँ से लड़ेंगे, लेकिन अब तक उसका फैसला नहीं हुआ है। लेकिन अब जो मामला है वो कहीं ना कहीं तीनों गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच का मामला है, क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कर्नाटक में मुलाकात भी हुई है, बातचीत भी हुई है। राहुल गांधी ने अपना जो निर्णय है, जो अपना मन है
वो बता दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। और कहा जा रहा है कि देर रात तक संभावना है कि कांग्रेस पार्टी लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा अगेन रात तक का कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन सी लिस्ट कितने बजे आती है और कौन से नाम होंगे। लेकिन मेरे सूत्र इस बात का दावा अगेन कर रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे इसका फैसला अभी तक लगातार चल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को लगातार मनाने की कोशिश की जा रही है और यही कहा जा रहा है कि अगर गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव में इसका जो एक नैरेटिव है वो गलत जाएगा, एक जो मैसेजिंग है वो बिल्कुल गलत जाएगी, क्योंकि दोनों ही सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रही हैं। ठीक है कनिका, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी हम इस पर आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को खबर बताएंगे। अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर सोनिया गांधी के प्रतिनिधि और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव किशोरी लाल शर्मा ने कहा है कि यहाँ सारी तैयारियां हैं, सिर्फ राहुल गांधी के लिए ये सारी तैयारियां की जा रही हैं। किशोरी लाल की तरफ से, जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि यहाँ सारी तैयारियां सिर्फ राहुल गांधी के लिए हो रही हैं। क्या कुछ कहा गया किशोरी लाल की तरफ से, सुनिए जरा। हम वेट कर रहे हैं उनके निर्णय का, ठीक है, वो कर रहे हैं। और जो हमारे कार्यकर्ताओं की जन भावना है, मैं भी उसी में अंदर अपने आप को समाहित करता हूं कि मैं भी यहाँ पे कार्यकर्ता की तरह ही हूँ, मतलब भले तो ये मैं कर रहा हूँ, तो इनकी जो भावना है उसी में हमारी भी भावना। इतनी देर क्यों हो रही है? क्या आपकी हाईकमान ये जवाब ये मेरे स्तर का क्वेश्चन पूछिए, ठीक है, ये तो दिल्ली वाले देंगे। आपका भी नाम कई लोग नहीं, अभी मेरे को किसी का भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि मेरे को लड़ना है या नहीं लड़ना। ये कांग्रेस की जो हमारी शीर्ष सीईसी कमेटी है वो फैसला करती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन तो आएगा ना, जब होगा तो कम्युनिकेशन आएगा तो सबको पता लगेगा। कनिका इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कनिका, किशोरी लाल को भी हमने सुना, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अमेठी में जो भी तैयारियां की गई हैं वो सारी तैयारियां राहुल गांधी के लिए हैं। क्या इंतजार किया जा रहा था सेकेंड फेज में वायनाड में एक बार वोट डल जाएं, उसके बाद अनाउंसमेंट हो, और अब तो वोट भी डल चुके हैं, लेकिन अभी भी अगर अनाउंसमेंट में देरी हो रही है तो बहुत सारे चुनावी चौपाल हमारी टीम की तरफ से वहां पर किए गए। लोग ये कह रहे हैं, पहले ही वो एक तरह से कह सकते हैं क्या मूड बना हुआ है कि वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी तो पहले ही वायनाड जा चुके हैं, पिछले बार वो वहां से यहाँ से हार गए थे अमेठी से, और वो पहले वायनाड जा चुके हैं। वायनाड पर की वोटिंग पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े, क्या इसलिए पहले से अमेठी को लेकर अनाउंसमेंट नहीं हुई थी राहुल गांधी के लिए? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर रायबरेली और अमेठी को लेकर जो अनाउंसमेंट नहीं की गई थी, उसके पीछे बड़ी रणनीति यही थी कि 26 तारीख को वायनाड में चुनाव होना था और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस चीज को मानती थी कि अगर रायबरेली और अमेठी से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और राहुल गांधी का नाम आएगा तो कहीं ना कहीं इससे वोटिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। वायनाड के लोगों के पास जो संदेश है वो गलत संदेश जाएगा और वायनाड में इसका असर जो है वोटिंग पे पड़ सकता है। इसीलिए रणनीति के तहत जो है ये कहा गया था कि 26 तारीख के बाद जब वायनाड में इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद जो है ये फैसला किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल वायनाड में इलेक्शन हो चुके हैं, आज 2 तारीख है, कल नामांकन का आखिरी दिन है और तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो नेता है वो यही भी चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है अमेठी के चुनाव लड़े और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़े। लेकिन वही अगेन अंतिम जो फैसला है, लास्ट डिसीजन जो है वो अगेन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को करना और गांधी फैमिली को करना है, जो कि अब फैसला लगभग तय हो चुका है, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। लेकिन लगातार आपने किशोरी लाल शर्मा का जिक्र किया, वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि सारी तैयारियां जो है वहाँ पे कर ली गई है, नामांकन पत्र ले लिया गया है, जो तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर कर लिए गए हैं। कल का प्रोग्राम है, कहा जा रहा है कि 11 से 12 बजे के बीच में राहुल गांधी नामांकन कर सकते हैं या कोई भी जो प्रत्याशी होगा वो नामांकन करेगा। उससे पहले पूजा पाठ का जो है कार्यक्रम रखा गया है। तमाम जो तैयारियां होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट की नॉमिनेशन के लिए वो तैयारियां कर ली गई हैं। वहां के लोग भी यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वही फैसला गांधी परिवार का और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको दिया गया है कि वो तय करेंगे। और जब लिस्ट ये सामने आएगी और ठीक है, खबर ये भी सामने आई थी कि आखिरी फैसला जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर छोड़ा गया है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं अमेठी और रायबरेली को लेकर। आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस की धड़कन रायबरेली और अमेठी को लेकर क्यों बढ़ रही है? आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते इन दोनों सीटों को लेकर कांग्रेस किसी भी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाह रही है? ये रिपोर्ट देखिए।
अमेठी और रायबरेली में पिछले 24 घंटे में हलचल काफी तेज है। वेमो और मुशीगंज गेस्ट हाउस साफ कराया जा रहा है। बाहर से आने वाले नेताओं के लिए होटल्स में बुकिंग करा ली गई है। दिल्ली से गाड़ियों का काफिला अमेठी और रायबरेली पहुंच रहा है। कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज कांग्रेस रायबरेली और अमेठी के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है। जानकारी ये भी है कि अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करेंगी। अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस अमेठी और रायबरेली को लेकर फूंक फूंक कर कदम क्यों बढ़ा रही है। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कांग्रेस इन दोनों ही सीट को लेकर क्यों अलर्ट मोड पर है। कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी से पहली बार गांधी परिवार से संजय गांधी 1980 में जीते। उसके बाद 4 बार राजीव गांधी ने यहां से लगातार जीत दर्ज की। इस साल से 1981, 1984, 1989 और 1991। राजीव गांधी की हत्या के बाद इस सीट से 1999 में सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की। सोनिया गांधी के बाद 2004, 2009 और 2014 में 3 बार राहुल गांधी ने अमेठी से जीत दर्ज की। लेकिन राहुल गांधी को यहां से पहली बार 2019 में स्मृति ईरानी ने 55,000 वोट से शिकस्त दी। और यही वजह है कि कांग्रेस अभी तक इस हार को पचा नहीं पा रही है। लिहाजा अभी तक अमेठी को लेकर सदमे में है। हालांकि अब अमेठी के लोगों की ये भी मांग है कि एक बार फिर से राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़े। देखिए सर, अमेठी जो है बहुत छोटा शहर था। अभी आप समझिए तो मुश्किल से आधा किलोमीटर का जो है वो नगर एरिया आती है। लेकिन अमेठी को अगर बड़ा बनाने में थोड़ा उसका दायरा बढ़ाया है तो हम लोग कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी थे। अमेठी के लोगों की मांग है कि एक बार फिर से राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़े। इसकी वजह राहुल गांधी के पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं। राजीव गांधी को याद करते हुए यहाँ के लोग कहते हैं कि जब राजीव गांधी ने अमेठी का प्रतिनिधित्व किया, खूब तरक्की हुई, सड़कों का जाल बिछा, नहरें आई, फैक्ट्रियां लगी, लोगों को रोजगार मिला और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ के लोगों को इस बात का फख्र था कि वो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के हैं। वहीं 2019 के बाद यहां से सांसद स्मृति ईरानी का दावा है कि उन्होंने इलाके में 80 से ज्यादा विकास के कार्य कराए हैं, जिनमें 55 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता मिशन और 180 गांवों को खुले में शौच से मुक्त कराना शामिल है। आप सबने कांग्रेस की इस क्षेत्र में वर्षों वर्ष राजनीति देखी। आप सबने विषम परिस्थिति में कांग्रेस को गायब देखा है। कोविड की जब चुनौती आई तब गांधी खानदान का एक भी व्यक्ति अमेठी में नजर नहीं आया था। आपकी दीदी, आपकी सांसद गांव-गांव, घर-घर गई, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। सर पर मौत मंडरा रही थी। मेरे भी घर में बच्चे हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए जिम्मेदार हूँ। मेरे घर में पति, सास, माँ, बहन, देवर, ननद सबने कहा लोग घर पर बैठे हैं और तुम सड़कों पे घूम रही हो अमेठी में। मैंने कहा कि जब मुसीबत आती है तो घर की माँ, बहू, बेटी, बहन भी सबसे पहले परिवार का कवच बन जाती है। मैं जाति के आधार पर आपका समर्थन नहीं मांग रही। अमेठी के विवेकशील नागरिक के नाते आपका समर्थन मांग रही हूँ। अमेठी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के अपने अपने विकास के तर्क हैं। वहीं अगर वोट शेयर की बात की जाए और जीत के अंतर को देखा जाए तो आंकड़ों में 2019 तक कांग्रेस आगे रही और बीजेपी 2019 में आंकड़े बदलने में कामयाब रही। राहुल जी का इंतजार कर रही है कि या राहुल जी या प्रियंका गांधी जी कोई भी गांधी परिवार से लड़ेगा तो हवा उन्हीं का इंतजार कर रही है। स्टार प्रचारक हैं, हर जगह प्रचार कर रहे हैं। टाइम मिल जाएगा यहाँ भी आएंगे और यहाँ अच्छे प्रचार करेंगे और अच्छे वोटों जीतेंगे, यही है। 2009 की बात करें तो बीजेपी का इस चुनाव में वोट शेयर 5% रहा और कांग्रेस का 71%। इसी तरह 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 34% रहा और कांग्रेस का 46%, जबकि 2019 में बीजेपी का 49% हो गया और कांग्रेस का 43% रह गया। यानी 2019 की जीत बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही। बहरहाल अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस के बैनर पोस्टर सड़कों पर लगे हैं। आज यहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर सस्पेंस के बादल भी छट जाएंगे
और अगर अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका चुनाव में उतरती हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज तो होगा ही, क्योंकि मंगलसूत्र और हिंदू मुस्लिम वोट बैंक के पीछे ही राह तलाशती बीजेपी पर मौजूदा दौर में तीसरा चरण बेहद खास है। लिहाजा देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इन दोनों ही सीट पर कौन से समीकरण के साथ अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रायबरेली से अभिषेक सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, रायबरेली को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी की तरफ से तो तस्वीर क्लियर कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर देरी की जा रही है तो इसकी सबसे बड़ी क्या वजह नजर आ रही है आपको? बिल्कुल, हम इस वक्त रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय पर ही मौजूद हैं। आपको अंदर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा तैयारियां क्या हैं। थोड़ा सा कैमरा पर्सन से कहूंगा अपने की दिखाएं कि अंदर तैयारियां पूरी तरह चल रही हैं। कैंडिडेट के नाम को लेकर अभी तक घोषणा नहीं हुई, लेकिन क्योंकि कल अंतिम दिन है नामांकन का, लिहाजा हर कोई बस यहाँ पर बैठ के मीटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। बैनर पोस्टर छपवाने की बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही लास्ट मोमेंट पता चलेगा वैसे ही बैनर छपवा लेंगे। क्यों भाई साहब, तैयारी चल रही है? पूरी तैयारी है। रायबरेली हमेशा जो है तैयार रहता है, वो फिर से तैयार है। ऐतिहासिक मतों के साथ पूरे देश में रायबरेली का मैसेज जाने वाला है। रायबरेली का तूफान बदले हिंदुस्तान। तो इतना सस्पेंस क्यों है? क्यों भाई साहब, इतना सस्पेंस क्यों? ये इसमें सस्पेंस की कोई बात नहीं। हमारा प्रत्याशी तय है, कल सुबह नामांकन कर रहा है। पूरा संगठन, पूरे कार्यकर्ता और पार्टी तैयार है और भव्य नामांकन होगा और ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी कांग्रेस के प्रत्याशी की। आप लोगों को नहीं लगता तय हो जाता तो फोटो, बैनर, पोस्टर आप भी लगाते, प्रचार करते, जिंदाबाद के नारे लगाते? वो तो औपचारिकता मात्र है और लिस्ट भी अभी शाम को आ जाएगी, कुछ ही पलों में आपके बीच में ही। और कर रहे हैं बस लिस्ट का तय है, हम लोग जानते हैं कौन आ रहा है, हम लोगों को मालूम। हम लोगों को भी बता दीजिए, वो आपको पता चल जाएगा माध्यम से। ये तैयारियां चल रही हैं अंदर। जोशो खरोश से कार्यकर्ता, हर एक उम्र का कार्यकर्ता आपको यहाँ नजर आएगा। क्या युवा, क्या बुजुर्ग वर्ग, जो भी यहाँ रायबरेली में मौजूद है ना, वो यहाँ पर मौजूद है जी। अभिषेक, क्योंकि जिस तरह की तैयारियां रायबरेली में कांग्रेस कार्यालय की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अभिषेक हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और हमने देखा कि किस तरह की तैयारियां, जो कार्यकर्ता हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें कैंडिडेट के बारे में पता है, पूरी तैयारी है, कल नामांकन करने के लिए हमारा कैंडिडेट यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब खबर यही है कि हो सकता है कि रायबरेली से जो है वो प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारा जाए, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं हुई। इतना एंड मोमेंट पर आकर आखिरकार अब क्या अनाउंसमेंट कांग्रेस अगर कर रही है तो फिर क्या रायबरेली और अमेठी को लेकर, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, रायबरेली और अमेठी को लेकर क्या किसी तरह की कोई चांस लेने के मूड में कांग्रेस नजर नहीं आ रही है? और बार बार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेठी रायबरेली से कौन होगा, इसको लेकर आखिरी फैसला जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ही करना है। तो क्या अभी तक फैसला हो पाया है या नहीं हो पाया है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि देर रात तक कांग्रेस रायबरेली और अमेठी को लेकर स्थिति साफ कर देगी। अभिषेक हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कार्यालय में तैयारी पूरी नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं से आप बात कर रहे हैं और अगर पूछ रहे हैं कि भाई कैंडिडेट कौन है तो वो कह रहे हैं कि हमें पता है। ये पहली बार है शायद जब कार्यकर्ताओं और सभी को पता है, लेकिन ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना करने की क्या बड़ी वजह दिख रही है? क्या किसी तरह का कोई चांस लेने के मूड में नजर नहीं है कांग्रेस की अमेठी और रायबरेली को लेकर? किसी तरह का कोई एक अगर किसी तरह की स्थितियां अगर बनती हैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर चांस लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि यही दो ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस का गढ़ है और इन्हीं सीटों को लेकर, हालांकि 2019 में तो राहुल गांधी अमेठी भी हार गए थे। बिल्कुल सस्पेंस बनाए रखा गया। क्या वजह थी, ये तो कल जब कैंडिडेट सामने होंगे तभी सब कुछ खुलकर सामने होगा, वो अपनी तरफ से जवाब देते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के या जो भी पदाधिकारी हैं, वो एक बात खुलकर कह रहे हैं कि कोई सस्पेंस नहीं है। क्यों इतना, हर कोई पूछ रहा है कि भाई इतना सस्पेंस क्यों, आखिरी दिन आ गया और अभी तक नामांकन नहीं किया गया? नहीं, नामांकन की आखिरी तारीख कल है और नामांकन कल नामांकन हो जाएगा। इससे
पहले तो ऐसा नहीं होता था, इससे पहले तो खुलकर घोषणा नहीं, होती इससे थी। पहले इतना अन्याय भी इस देश में नहीं हुआ है कि तमाम जगह पर इस लोकतंत्र में जो है लूट जिस तरह से की जा रही है, आपने देखा तमाम प्रस्तावक तमाम ये कह रहे हैं आपको उसी तरह कोई डर, इस तरह की कोई बात डर नहीं है, क्योंकि यह अन्याय काल है और इस देश में जब से मोदी की सरकार आई है और लोकतंत्र की और संविधान की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देश का चुनाव है, रायबरेली जनमानस के लोग, कल आप देखिएगा रायबरेली की जनता सड़कों पर होगी और कांग्रेस का प्रत्याशी जो है कौन वही तो सब कोई पूछ हाथ का पंजा और हाथ जो है प्रत्याशी यहाँ पर आपको कल मिलेगा। कौन प्रत्याशी होगा? आप तो सब लोग कह रहे हैं गांधी परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा, तो समय लगता है, उनका भी प्रोटोकॉल है, एसपीजी प्रोटेक्शन है, यहाँ पर आ जाती है एसपीजी हैंडओवर लेती है, वक्त लगता है। तो ये थोड़ा पहले होना चाहिए था, लगता है आपको? आप लोग भी बेहतर तरीके से तैयारी करते। अभी कोई साथी बता रहा था आपका कि अभी प्रिंटिंग मशीन वाले को फ़ोन करके कह रखा है कि अभी प्रिंट मत करना, जब कहेंगे फ़ोटो भेजेंगे तब प्रिंट करना। नहीं, ये एक वो जो वोटर है रायबरेली का, सम्मानित वोटर है, उसके सब दिमाग में प्रिंट हो गया है किसको वोट देना है। तो यहाँ कोई असमंजस की बात नहीं है, सब यहाँ की जनभावनाएं गांधी परिवार के साथ हैं और वो पूरा एक तरफ से हो। जो आप देख लीजिएगा, भाजपा का प्रत्याशी आज घोषित हुआ है, जमानत न जब्त हो जाए तो हमसे बताइएगा, जमानत जब्त होगी, एकदम निश्चित है। ठीक है अभिषेक, आप इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस की तरफ से अभी भी ऑफिशियली कौन कैंडिडेट होगा इस बात का ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि देर रात तक ये कहा जा रहा है कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा दोनों ही सीटों पर कैंडिडेट को